guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. एजुगिरी पर वेलकम करती हूँ मैं आपका। 15 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। सेंटर सेट्स अप पैनल टू फ्रेम एयर क्रैश रिस्पांस गाइडलाइंस। एयर क्रैश रिस्पांस गाइडलाइंस, कल हमने क्या पढ़ा था कि जो क्रैश हो गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट्स कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। कल मैंने उसका नाम बताया था, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये कॉमेंट्स में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए सेंटर सेट्स अप लिखेंगे। सेंटर सेट्स अप पैनल टू फ्रेम एयर क्रैश रिस्पॉन्स गाइडलाइंस। नाउ एयर क्रैश रिस्पॉन्स गाइडलाइंस की अगर क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो क्या करना है वो गाइडलाइंस फॉर्म करेंगे। उसके लिए क्या बनाई है, पैनल सेटअप किया है। ठीक है ना। और ये कमिटी कौन हेड करेगा? कमिटी हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय होम सेक्रेटरी। ठीक है जी। रिस्पॉन्स कैसे होगा? एविएशन एक्सीडेंट्स का रिस्पॉन्स टू एविएशन एक्सीडेंट्स। ठीक है। द ऑर्डर इशूड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेज द कमिटी विल फोकस ऑन फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एसओपी फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है ना। फॉर्मुलेटिंग क्या फॉर्मुलेट करेंगे? फॉर्मुलेटिंग एसओपीज, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है जी। फॉर प्रिवेंटिंग एंड हैंडलिंग सच अकरेंसेस इन द फ्यूचर। ठीक है। एयरक्राफ्ट की इन्वेस्टिगेशन, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स एक्चुअली ऑरेंज कलर का होता है, बट इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है और हमें यहाँ से पता चलेगा कि क्रैश से पहले हुआ क्या, क्या बात हुई, क्या सिचुएशन थी एयरक्राफ्ट की, इंजन की क्या सिचुएशन थी, हर चीज़ की सिचुएशन हमें ब्लैक बॉक्स से पता चलती है। और AAIB ने ये ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया। इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है मुझे। ठीक है। उसके बाद द कमिटी विल हैव असेस टू ऑल द रिकॉर्ड्स, जो ये सब चीज़ें बनाएंगी। तो होम सेक्रेटरी जो हैं एक पैनल लेकर बैठे हैं जिसके अंदर वो SOPs बनाएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएंगे एविएशन एक्सीडेंट्स को हैंडल करने के लिए। वेरी गुड। उसके बाद तेहरान विल बर्न इफ सिविलियंस आर हिट। तेहरान इज ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान ईरान की कैपिटल है, कैपिटल सिटी ऑफ ईरान। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। फर्स्ट गदर फिल्म अवार्ड्स हेल्थ इवेंट रिवाइव्ड आफ्टर 14 ईयर्स। तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स हुए। क्या हुए? तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी हुई। कहाँ पर हुई है सेरेमनी? ये सेरेमनी हैदराबाद में हुई है। हैदराबाद, हैदराबाद अब किसका पार्ट है? तेलंगाना का कैपिटल सिटी है। ठीक है ना। 14 ईयर्स, आफ्टर 14 ईयर्स ये फिल्म अवार्ड्स हुए हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर किसको मिला? NTR नेशनल फिल्म अवार्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अवार्ड्स जो हैं ये मिले हैं NTR नेशनल फिल्म अवार्ड्स नंदामुरी बालाकृष्णन, नंदामुनी बालाकृष्ण को ये अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है ना। फिल्म डायरेक्टर मणि रत्नम द पैदी जयराज फिल्म अवार्ड, वेल अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर। तो यहाँ पे बेस्ट एक्टर लिखेंगे। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को मिला है। ठीक है ना, फॉर हिज मूवी पुष्पा 2। एंड ही फिल्म डायरेक्टर अगैप रिसीव द NTR नेशनल फिल्म डायरेक्टर एंड जो NTR नेशनल फिल्म एक नंदामूर्ति बालाकृष्ण रिसीव NTR नेशनल फिल्म अवार्ड। फिल्म डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है, फिल्म डायरेक्टर मणि रत्नम द पैदा वाइल अल्लू अर्जुन। ठीक है। फिल्म डायरेक्टर जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो मणि रत्नम को मिला है। एंड दैट इज फॉर व्हाट? फॉर हिज मूवी पैदी जयराज फिल्म अवार्ड। अच्छा, पैदी जयराज फिल्म अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर को मिलता है, ये मणि रत्नम को मिला है। ठीक है।
तो यहाँ पर जयशंकर अर्जेस ईरान इजराइल टू अवॉइड एनी एक्सकालेटरी स्टेप्स। तो एक्सकालेशन क्या होता है? एक्सकालेशन इज कि बढ़ाओ मत और फाइट को, ठीक है, ये बोल रहे हैं जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। ईरान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? कोई मुझे बता सकता है? ईरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इज अब्बास अरागची। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब्बास अरागची, ठीक है ना। अब यहाँ पर एडन मार्काम्स मैग्निफिसेंट सेंचुरी वॉज द कॉर्नरस्टोन ऑफ साउथ अफ्रीकाज विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो हुई है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो हुई है, साउथ अफ्रीका वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हुआ है? साउथ अफ्रीका वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर टॉक्स विद यूएस, तो यूएस के साथ न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी, ओमान में चल रही थी और टॉक्स होनी थी, ड्यू थी टॉक्स, ठीक है ना। इजराइल कहता अब मैं नहीं करूँगा। 6th राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स, 6th राउंड। ईरान रिफ्यूजेस, लिखेंगे ईरान रिफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट इन 6th राउंड ऑफ indirect talks over Iran's nuclear program with USA in Oman। तो यहाँ पर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके साथ बातचीत चल रही थी? यूएसए के साथ। कहाँ पर चल रही थी? ओमान में। 6th राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। रैलीज रेज अक्रॉस यूएस अहेड ऑफ ट्रम्प पैरेड। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है अगेंस्ट ट्रम्प, जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। पीपल हेडिंग इन टू परेड फॉर द पैरेड इनकाउंटर्ड अ मैसिव सिक्योरिटी प्रेजेंस। तो देखते क्या होता है, फिर नोट करेंगे। इजिप्ट ब्लॉक्स एक्टिविस्ट बिड टू मार्च टू गाजा बॉर्डर। इजिप्शियन अथॉरिटीज़ ब्लॉक्ड एक्टिविस्ट गाजा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नो क्वेश्चन नहीं आएगा। रशिया टू बिल्ड कजाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। रशियाज रोजाटोम जो उनकी कंपनी है, टू बिल्ड Kazakhstan's first nuclear power plant in near उल्केन, ठीक है, कहाँ पे है? कैंट का वाटर होता है, केन उल्केन, ठीक है। कजाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन बना रहा है? रशिया बना रहा है, ठीक है ना। तो द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय रेफरेंडम एम्ड फॉर 2.4 गीगावाट कैपेसिटी, ठीक है। और कौन से इन्वॉल्व हैं? चाइना, फ्रांस एंड साउथ कोरिया ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। थाईलैंड एंड कंबोडिया ऑन सैटरडे रिपोर्टेड प्रोग्रेस इन टॉक्स टू रिजॉल्व देयर लॉन्ग रनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। तो यहाँ पर हमें पता चलता है थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में, थाईलैंड एंड कंबोडिया रिपोर्टेड प्रोग्रेस इन बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट में प्रोग्रेस हुई है और हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। वायलेंस इरप्टेड इन मणिपुर, ठीक है ना। लल का मतलब क्या होता है? शांति, साइलेंस, ठीक है। उसके बाद क्यों हुआ? SM कनान सिंह जो हैं, जो अरम्बाई तेंगोल के आर्मी चीफ हैं, उनको उठा के ले गए पुलिस वाले, ठीक है ना। तो CBI द फॉलोइंग डे स्लूथ्स ऑफ द CBI अरेस्टेड हिम, ठीक है ना। तो यहाँ पर वायलेंस इन मणिपुर, Why was there violence in Manipur? Violence in Manipur क्योंकि अरम्बाई तेंगोल 80 के आर्मी चीफ को उठा के ले गए। तो 80 के आर्मी चीफ कौन है? SM कनन सिंह,
ठीक है ना, उनको उठा लिया गया, पिक्ड अप बाय CBI इंक्वायरी के लिए, ठीक है ना, वेपन्स रिलेटेड कोई इन्होंने कोई चीज़ करी है, ठीक है। वन ऑफ द केसेस रिलेटिंग टू आर्म्स स्मगलिंग से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम किया हुआ इन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 80 ग्रुप के बारे में, अबाउट 80 लिखेंगे, जो ग्रुप है अबाउट 80। तो इसका नाम जो है 80 derives its name from a poisoned dart like weapon अरम्बाई। तो अरम्बाई एक वेपन होता है, वहाँ से ये नाम लिया गया है। यूज बाय द ट्रूप्स ऑफ मणिपुरी किंग्स, यूज बाय द ट्रूप्स ऑफ मणिपुरी किंग्स अगेंस्ट बर्मीज इन्वेडर्स। तो वहाँ से इन्होंने अपना नाम लिया है। फाउंडेड बाय, it was no coincidence the 80s primarily fight turned out to be against the Kuki-Zo people perceived as illegal settlers from Myanmar। तो अब यहाँ पर ये लोग जो है, म्यांमार का जो दिक्कत हुई वो कुकी-जो कम्युनिटी और मेती कम्युनिटी के बीच में हुई। तो ये कहा जाता है कि जो मेती कम्युनिटी है वो म्यांमार से आई है, ये इंडियंस नहीं है, म्यांमार से आए हैं। एंड दीज आर पार्ट ऑफ ST कम्युनिटी, बट जो मेती जो इंडियंस हैं वो ST का पार्ट नहीं है। तो मेन फाइट जो इनकी है वो ये भी है, ठीक है। उसके बाद फाउंडेड बाय मणिपुर टिटुलर किंग एंड BJP's राज्यसभा मेंबर लेशाम्बा सांजोबे, द ग्रुप यूजेस द सिलाई टारट फ्लैग। तो ठीक है ना, ग्रुप यूजेस द सिलाई टारट फ्लैग, ठीक है ना। जो ये स्लाइड टारट फ्लैग है, फाउंडेड बाय Manipur's king and BJP's Rajya Sabha member, that is Leshamba Sanajaoba, ठीक है। द ग्रुप यूजेस द सिलाई टैरेट फ्लैग, ठीक है। उसके बाद इट अडॉप्टेड अ रिलीजियस एंड नेशनलिस्ट इन्वोकिंग द हिंदू सानामाही फेथ ऑफ द मेतीज and envisaging return of Meitei kingdom of Kanglepai. The group is headed by one referred by his subordinates to meaning revered leader, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हेडेड बाय कौन है? ग्रुप हेडेड बाय कोरो गाम्बा खुमान। 60,000 लोग हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर फ्रॉम देयर ब्लैक टी शर्ट्स बेयरिंग अ रेड इंसिग्ना। अब ये जो क्या पहनते हैं मोस्टली, आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर ब्लैक टी शर्ट्स बेयरिंग अ रेड इंसिग्निया ऑफ 3 horsemen चार्जिंग विद वेपन्स। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं एक और ग्रुप भी है जिसका नाम है लीपुन, ठीक है ना। ये लीपुन किसने फाउंड किया था? फाउंडेड बाय प्रमोद सिंह in 2015, ठीक है। began drawing attention both shot to prominence after the ethnic conflict between Meitei and Kuki-Zo communities। तो ये मेती ग्रुप को ये भी रिप्रेजेंट करता है। The organization believes its members are like the warriors who once served the Meitei king। तो ये मेती ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मेती ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, मेती कम्युनिटी को। The 80 went on the back foot after the president rule was imposed। ना यहाँ पर मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल जो इम्पोज हुआ वो इम्पोज हुआ 13 Feb को, ठीक है। डेज आफ्टर मिस्टर बीरेन सिंह क्विट एज द चीफ मिनिस्टर एंड बीरेन सिंह क्विट एज CM, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। अब वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही है क्योंकि इनके ग्रुप लीडर को उठा के ले गए, वन ऑफ द लीडर्स को, अलेक्जेंडर वोंग।
A 28-year-old entrepreneur has emerged as a key player in the rapidly evolving landscape of AI. तो इनकी जो कंपनी है स्केल AI, स्केल AI के अंदर किसने इन्वेस्ट किया है? फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। मेटा प्लेटफॉर्म्स हैज इन्वेस्टेड $14.3 billion to acquire 49% stake in Scale AI. तो Scale AI का कौन है? Alexander Wang, founded in 2016 as a data labeling company, for autonomous vehicles, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, निवीडिया, ठीक है, ओपन AI, इन सब ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। द मूव इज़ मच, तो AI मेटा को बहुत हेल्प करेगी, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एन एस्क्रो अकाउंट। नाउ व्हाट इज़ एन एस्क्रो अकाउंट? एस्क्रो अकाउंट, अकाउंट एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी नोन एज एस्क्रो एजेंट होल्ड्स एंड मैनेजेस द फंड ऑन बिहाफ ऑफ 2 और मोर पार्टीज। ठीक है, किसी कोई तीसरा बंदा जो है वो 2 लोगों के, 2 ऑर्गेनाइजेशंस या उससे ज़्यादा के फंड्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। मतलब एक अकाउंट है, उसमें किसी के फंड्स पड़े हैं, ठीक है, तीसरा इंसान उसको मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर a neutral third party known as escrow agent holds and manages funds। ठीक है ना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट जहाँ पे थर्ड पार्टी नोन एज एस्क्रो एजेंट जो है वो होल्ड करती है और मैनेज करती है फंड्स। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने, कंफ्यूज नहीं होना आंध्र और अरुणाचल में, अरुण से याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, अरुण बहुत इंटेलिजेंट है। अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू डिक्लेयर्ड 2025-2035 as decade of hydropower to harness the state's potential to generate 58,000 megawatt of electricity, कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो 10 साल आने वाले हैं उसको क्या कह रहा है? डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर हार्नेस करना है, कि जितना हमारी एबिलिटी है। हाइड्रो पावर इज वाटर से एनर्जी बनाना, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है। द स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन फ्राइडे टर्म द थर्ड, ठीक है, रेवेन्यू through free power of during the decade of Hyderabad, the government aims to undertake strategic policy governance measures to, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है, दैट इज SUMP, SUMP। व्हाट इज SUMP? इज द सियांग अपर multi-purpose project. Now this project was declared this is a 11,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, सेंटर ने इसको नेशनल, सेंटर डिक्लेयर्ड इट एज अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2008। वाई? ठीक है, वाई? बिकॉज प्रोजेक्ट इज बीइंग counter to China's 60,000 MW project on the Yarlung Tsangpo रिवर इन तिब्बत। तो हमें पता होना चाहिए कि चाइना अपना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है
ठीक है ना। और ये पानी छोड़ेगा ऊपर से हमारे आंध्रा अरुणाचल प्रदेश को खतरा है, ठीक है, बांग्लादेश को भी खतरा है। बांग्लादेश का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमारे दोस्त हो, जो मर्जी करो, पानी में भी डुबाओगे हम डूब लेंगे। पर इंडिया को काउंटर प्रोजेक्ट बना रहा है और ये सम्प है, दैट इज सियांग अपर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। उसके बाद आगे चलेंगे, चिरापुंजी जिन, ये अल्कोहल है, चिरापुंजी जिन। Gin is a form of alcohol. Cherrapunji gin becomes first alcohol label from northeast to be exported. Export हो रही है, बाहर जा रही है, ठीक है ना। फर्स्ट जिन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू बी एक्सपोर्टेड। उसके बाद आगे चलेंगे, व्हाई हैज़ एक्सियम 4 मिशन बीन डिलेड। एक्सियम स्पेस announced launch of Axiom 4 mission to ISS postponed indefinitely। मतलब अब पता नहीं कब होगा ये मिशन। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है एक्सियम स्पेस, इसने अनाउंस किया कि एक्सियम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज़ बीन पोस्टपोन्ड इंडेफिनेटली। ये क्यों हुआ है, वाई हैज़ दिस हैपेंड, ठीक है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसके लॉक्स, ठीक है ना, डिस्कवर लीकिंग लिक्विड ऑक्सीजन, लॉक्स, इसमें लीकेज है। तो अब देखते हैं ये कब होता है, ठीक है। हमने कितने पैसे दिए इस मिशन के लिए, शुक्ला को लेके जा रहे ₹500 करोड़ इसरो ने दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसरो स्पेंट मोर देन ₹500 करोड़, ये नोट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। अब जो शिप्स हैं, ठीक है ना, इंडिया के केरला कोस्ट में पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, शिप्स वहाँ पे किसी को आग लग रही है, कोई डूब रही है। तो वो कह रहे हैं कि कन्वेंशंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे ये सिंगापुर फ्लैग्ड MV वान हान जो है, ये भी इसको आग लग गई थी। तो अब यहाँ पे ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग इज़ प्राइमरी रेगुलेटेड बाय, कौन शिपिंग को रेगुलेट करता है, जो ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग है, ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग इज regulated by IMO, that is International Maritime Organization, ठीक है ना। तो ये देखते हैं भाई, पॉल्यूट मत करो, सेफ्टी, एक्सीडेंट्स। इंडिया के अंदर DG, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो है, वो ये सब चीज़ें देखती है, ठीक है ना। इंडिया में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग। तो इंडिया ने मोस्टली सारे कन्वेंशन जो शिपिंग वाले हैं वो साइन कर रखे हैं, जो नहीं कर रखे वो कह रहे हैं कि साइन कर लो। हाउ शुड सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स बी ट्रीटेड। सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, रेप हुआ, टेस्ट अब प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट हो रहा है। अब प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है वो अगर वो डिले हो जाएगा तो बुरी बात है, क्योंकि अगर जल्दी पता चलेगा तो अबॉर्शन हो सकता है ना। ऑब्वियसली रेप विक्टिम का सबसे जो हेल्पफुल चीज़ है सरकार या कोई भी, वो ये कर सकती है। बट एक केस आया एम्स दिल्ली में जिसमें कि ये फॉर्म होना है, ये कमिटी फॉर्म होगी, ये फॉर्म होगा, उसके चक्कर में बहुत डिले कर दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ गिवन अ सीरीज ऑफ गाइडलाइंस। क्या किया दिल्ली हाई कोर्ट ने, बहुत ही अच्छा काम किया है। दिल्ली हाई कोर्ट issued a series of guidelines to streamline procedures in hospitals handling medical termination of pregnancy MTP cases।
ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर्स हैं उनके लिए बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाए। तो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रेजेंट्स अ सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद ऑफिशियल केस फाइल एंड एफआईआर डिटेल, सेपरेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में बी डिस्पेंस विद। आपको सेपरेट आइडेंटिटी करने की, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट फर्दर स्ट्रेस दैट इन केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एप्लीकेबल टू रूटीन डायग्नोस्टिक केसेस शुड नॉट बी अप्लाइड। मतलब बेसिकली दे वांट थिंग्स टू बी डन क्विकली, ठीक है ना, जल्दी जल्दी होना चाहिए, ट्रेनिंग करो, ये सब करो। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कोर्ट ने ये जो गाइडलाइंस हैं ये इशू करी हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। उसके बाद ईरान के जो लीडर हैं, जो हेड हैं, ठीक है ना, आयतुल्ला सैयद अली खामेनी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से ना कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो इनका नाम आयतुल्ला सैयद अली खामेनी, ठीक है ना। तो आयतुल्ला सैयद अली खामेनी जो है, ठीक है, ही इज़ द वन हु ही इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। व्हाट इज़ ही? सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और ईरान जो था ना, इट यूज्ड टू बी रूल्ड बाय द शाहज, द किंग्स। और वहाँ पे रेवोल्यूशन हुई, ठीक है, 1970s 1980s के अंदर ये रेवोल्यूशन हुई। ही वॉज बॉट हेयर इन 1974 इन म्यूजियम, बहुत टॉर्चर भी किया गया। एक खामेनी, अब ये है, एक खोमेनी थे। खोमेनी हैड इस्टेब्लिश अ यूनिक सिस्टम इन ईरान। तो खोमेनी जो थे उनकी डेथ होगी, तो अब ये आयतुल्ला सैयद अली खामेनी, सैयद अली खामेनी, आयतुल्ला रूहुल्ला खामेनी नहीं, अभी जो है आयतुल्ला सैयद अली खामेनी जो है, ही इज़ द हेड, ठीक है ना। ये पिछले वालों की बात हुई है। और जो रेवोल्यूशन हुई, रेवोल्यूशन जो आई ईरान में, रेवोल्यूशन इन ईरान, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, मैं लेकर आऊँगी इसके ऊपर पूरे टॉपिक्स, ठीक है ना। अभी हमें याद रखना है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान कौन है, और इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1979 टू 1979 में हुई, इस्टेब्लिश अ न्यू इस्लामिक रिपब्लिक। इससे पहले शाह ऑफ ईरान वॉज इन पावर, इस्लामिक रिपब्लिक, इससे पहले शाह ऑफ ईरान वॉज इन पावर, ठीक है। इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे अगर न्यूज़पेपर में नहीं आता है तो। दैट्स इट गाइस, loggery.in पर जाइए। अगर आपके कुछ भी मिसिंग है पिछली, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे हैं, वो ₹300 पर मंथ के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके छोटू नोट्स भी मिलेंगे, आपके रिपीटेड नोट्स नहीं बनेंगे जो एजुगिरी पर शायद बनते हों। तो बहुत ही सही चीज़ है ये आप बाय कर सकते हैं loggery.in पर जाकर। MCQs भी अवेलेबल है, बंडल्स भी अवेलेबल हैं, और आप Jan to June का बंडल बाय कर सकते हैं अभी, Jan 2025 टू June 2025 का, ठीक है। एंड इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल। MCQs के भी बंडल अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स और MCQs एक साथ भी बाय कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।